गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। हम आशा कर रहे हैं कि आप क्या होंगे, अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट ले रहे होंगे, टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों के बारे में। कुछ हमने आपको न्यूमेरिकल दिए थे, तो हमने वहाँ पर 3 विधियाँ बताई थी। पहली बताई थी आपको द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरी आयतन प्रतिशतता, तीसरी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब आगे उसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं कि विलयन से जुड़े हुए हैं जो मिश्रण होता है हमारा, वो कई प्रकार का होता है। एक तो विलयन हो सकता है, दूसरा निलंबन हो सकता है, तीसरा कोलाइड हो सकता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। निलंबन से लेते हैं हम। तो निलंबन क्या होता है? तो ये भी मिश्रण का एक प्रकार है, निलंबन। निलंबन एक प्रकार का क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। अब हम जानते हैं कि जो देखो हमारा विलयन होता है उसमें 2 चीजें होती है। तो हमारा क्या होता है, विलय होता है, प्लस दूसरा हमारा क्या होता है, विलायक होता है। तो 2 चीजें होती है जिससे हमारा क्या बनता है, मिश्रण बनता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा निलंबन, जो एक प्रकार का विषमांगी क्या है हमारे पास, मिश्रण है। तो अब इसमें क्या होता है, जो विलय के कण होते हैं वो विलायक में घुले हुए होते हैं, और उन्हें हम क्या देख सकते हैं, खुली आंखों से, नग्न आंखों से, बिना किसी मतलब यंत्र के, माइक्रोस्कोप वगैरह के भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसा बना हुआ जो आपका मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, आपका निलंबन कहलाता है। विषमांगी मिश्रण होता है, नग्न आंखों से क्या होता है, हमें दिखाई दे जाता है। तो इसे क्या कहेंगे हम, विषमांग क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। कैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारे कोई बारिश हो रही हो और छत जो हमारी कच्ची हो, मिट्टी वाली हो, तो नीचे जो पानी आता है वो बहुत सारी मिट्टी को अपने में डिसोल्व करके लाता है। अब उस पानी को आप किसी पोट में इकट्ठा कर लीजिए। करने के बाद आपको उसमें मिट्टी के कण चारों ओर तैरते हुए दिखाई देंगे। पानी को शांत छोड़ दीजिए तो कण क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, नीचे मिट्टी डस्ट सारी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा, आपका पानी आ जाएगा। तो वो क्या, एक प्रकार के निलंबन का ही क्या है, एक प्रकार का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम कर सकते हैं कि हमने पानी ले लिया, उसके अंदर रेत को डाल दिया, रेत को स्टेयर कर दिया, घुमा दिया, तो क्या दिखेगा आपको कि जो रेत के कण है वो पानी के अंदर चारों ओर घूम रहे हैं, घूमते आपको दिखाई दे जाएंगे अगर आपने कांच का ग्लास ट्रांसपेरेंट लिया। बट क्या होगा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आप जैसे उसे स्टेयर करना छोड़ेंगे तो कुछ देर तक तो घूमेंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण बताए जा रहे हैं, जो भी उदाहरण बताए जा रहे हैं, ये क्या है, ये निलंबन के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं, जिसमें विलय और विलायक दोनों क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण को निर्मित करते हैं और क्या बना लेते हैं, निलंबन का निर्माण कर लेते हैं। अब हम बात करें निलंबन के गुणधर्म के बारे में कि निलंबन में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो 3-4 गुणधर्म होते हैं, याद रख सकते हैं हम। नंबर 1 क्या होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। नंबर 2, इसमें उपस्थित कण नग्न आंखों द्वारा दिखाई देते हैं। ठीक है, मिश्रण को शांत छोड़ देने पर कण नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हैं, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर यानी कि दिखाई देने लग जाता है। 5वां, इन्हें छानन, साधारण छानन विधि द्वारा अलग
किया जा सकता है। ठीक है, छाननी द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने बेस कर था, अब हम क्या ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं और चौक पाउडर ले सकते हैं। तो चौक पाउडर को आप स्टेयर कर दो, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, सारा चौक जो होगा, पाउडर जो होगा, जो पार्टिकल होंगे, हैवी पार्टिकल सारे नीचे सेटल हो जाएंगे। तो क्या होगा, वो भी एक प्रकार का क्या है, आपका निलंबन का ही क्या है एग्जाम्पल्स है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कोलाइड। कोलाइड भी क्या है, एक प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है। और कोलाइड जो होता है वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है, परंतु हमें क्या दिखाई देता है, समांगी मिश्रण दिखाई देता है। तो कोलाइड की बात करें हम, ठीक है, तो एक अवस्था होती है, वैसे तो ये कोलाइड अवस्था आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कोलाइड समांगी दिखाई देने वाला विषमांगी मिश्रण। देखिए समांगी दिखाई देगा, परंतु वास्तव में क्या होगा, विषमांगी होगा। खुली आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा कि ऐसे कण तैरते हुए दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, शांत छोड़ दोगे तो ऐसे कण नीचे भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बहुत छोटे को सूक्ष्म कण होते हैं। तो चारों ओर क्या होते हैं, विलायक में जो होते हैं चारों रोटेशन लेते रहते हैं। जैसे अगर दूध की बात करें तो दूध एक प्रकार का क्या है, आपका कोलाइड विलयन है। ठीक है, परंतु अगर आप दूध को देखें ना, तो दूध में को आपको ऊपर से नीचे से कहीं से भी आप देखें तो आपको व्हाइट ही दिखाई देता है। उसके जो अंदर जो कण है ना, वो आपको अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या है, वो भी एक प्रकार का, पनीर की बात कर लें तो पनीर भी क्या है, एक प्रकार का कोलाइडी अवस्था ही होती है। दूध भी क्या एक प्रकार का कोलाइडी अवस्था है। सेविंग क्रीम आप लगाते हैं, वो भी कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइडी अवस्था ही होती है। तो कोलाइडी अवस्था में या कोलाइडी जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, वो समांगी दिखाई देता है, परंतु वास्तव में जब हम उसका सूक्ष्म आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो हम उसका जब माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करते हैं, तो उसके द्वारा हमें क्या दिखाई देता है, हमें जो प्राप्त होता है वो हमें जो दिखाई देता है वो समांगी मिश्रण दिखाई देता है। और जब उनके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको देखेंगे तो हमें क्या होगा, विषमांगी मिश्रण दिखाई देगा। उसमें जो होंगे ना विलय के कण जो होंगे, विलायक में क्या दिखाई देंगे, आपको अलग अलग दिखाई देंगे। तो ये क्या है, कोलाइड है, एक प्रकार का समांगी दिखाई देने वाला हमारा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। अगर हम इसके गुणधर्म की बात करें तो गुणधर्म कौन से होते हैं, नंबर 1 ये है, एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, नंबर 2 इसके कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, नंबर 3 इन्हें छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन छानन विधि का प्रयोग करें, उनके द्वारा इसे अलग नहीं किया जा सकता है। नंबर 4 यह स्थायी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनके क्या है, कोलाइड के गुणधर्म है। ठीक है, और हम क्या करें, शांत छोड़ देने पर कण नीचे नहीं बैठते हैं। नीचे नहीं बैठते हैं, तो क्या है, विषमांगी मिश्रण है। कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। छानन विधि द्वारा क्या है, अलग नहीं किया जा सकता, स्थायी होते हैं, शांत छोड़ देने पर नीचे नहीं बैठते हैं। और प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारे जो है ये कोलाइड के क्या है, गुणधर्म है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम बात करते हैं कोलाइड के सामान्य उदाहरणों के बारे में कि कोलाइड जो हम दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, वो कौन कौन सी चीजें हम यूज कर रहे हैं। तो कोलाइड के सामान्य उदाहरण, कोलाइड के उदाहरण की हम बात करें, कोलाइड में कौन कौन से उदाहरण है हमारे पास, तो कोलाइड के उदाहरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने बताया था अभी, इसमें क्या होता है, एक विलय होता है, एक क्या होता है, विलायक होता है। तो विलय को क्या कहा जाता है, परिक्षिप्त अवस्था।
और विलाय को कहा जाता है परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, विलय को क्या कहा जाएगा? परिक्षिप्त अवस्था कहा जाएगा, और विलाय को क्या कहा जाता है? परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। तो इसके आधार पर हम, ठीक है, यहां लिखेंगे परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम, इसका प्रकार लिखेंगे, या लिखेंगे इसके उदाहरण। ठीक है, तो परिक्षिप्त अवस्था परिक्षेपण माध्यम के आधार पर हम लिखेंगे। पहले लिखते हैं हम परिक्षिप्त अवस्था में द्रव और ठोस। परिक्षेपण माध्यम हमने क्या लिया? गैस, यहां पर भी लिया हमने गैस। ठीक है, इनको कहा जाएगा एरोसोल, इसको भी एरोसोल कहा जाएगा। सामान्य उदाहरण इसका हो जाएगा कोहरा, इसका हो जाएगा धुआं। ठीक है, धुएं के कण जो होते हैं, तो द्रव में को जब गैस में घोला जाएगा एरोसोल कहा जाएगा। कोहरा उसका उदाहरण है। ठोस को जब गैस में घोला जाएगा उसको भी एरोसोल कहा जाता है। इसका जो धुआं होता है वो क्या इसका सामान्य उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट गैस, द्रव, ठोस के बारे में। इनमें किसे इसमें घोला जा रहा है? इसमें द्रव में घोला जा रहा है, इसको भी द्रव में घोला जा रहा है, इसको भी द्रव में घोला जा रहा है। तो यानी कि यहाँ परिक्षेपण माध्यम क्या आपका द्रव है। ठीक है, तो यहाँ कहा जाएगा इसे फोम, इसको कहा जाएगा इमल्शन, इसको कहा जाएगा सोल। ठीक है, तो जब द्रव गैस को द्रव में घोला जाता है तो फोम कहलाता है, द्रव को द्रव में घोला जाता है तो इमल्शन कहलाता है, ठोस को द्रव में घोला जाता है तो क्या कहलाता है? आपका सोल कहलाता है। तो उदाहरण जो है इनके पहले वाले का सेविंग क्रीम, जो हमारा होता है सेविंग क्रीम करते हैं, क्रीम, इसका उदाहरण हो जाएगा दूध, इसका हो जाएगा कीचड़, जो भी आपने आपको बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या उदाहरण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है गैस, द्रव, फिर ठोस आ जाएगा। परिक्षेपण माध्यम कौन सा लेंगे हम यहाँ पर? ठोस, ठोस, ठोस। यानी कि जब गैस को क्या किया जा रहा है? ठोस में क्या घोड़ा में विलय किया जा रहा है, मतलब, और द्रव को ठोस में विलय किया जा रहा है। और जब ठोस को ठोस में विलय किया जा रहा है तो इस प्रकार के बने हुए मिश्रण को क्या कहते हैं? पहला का फोम, दूसरा कहलाएगा जेल, तीसरा जाएगा ठोस, सोल। ठीक है, ये कहलाएंगे। और इनके सामान्य उदाहरण की बात करें, रबड़, पनीर और रंगीन रत्न पत्र, वो क्या होते हैं? इनके उदाहरण होते हैं। तो ये क्या है? सामान्य जो हमारा कोलाइड है इनके उदाहरण है। तो दो चीजें होती है इसमें, एक तो विलय होता है, एक विलायक होता है। तो विलय जो होता है उसको परिक्षिप्त अवस्था कहा जाता है, विलायक जो होता है उसको परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। तो परिक्षिप्त अवस्था परिक्षेपण माध्यम में चारों ओर फैली रहती है। समांगी दिखाई देने वाला विषमांगी मिश्रण जो होता है वो कोलाइड कहलाता है। ठीक है, परिचित अवस्था के रूप में जब द्रव लेंगे और परिक्षेपण माध्यम गैस लेंगे तो उसको एरोसोल कहा जाएगा। उसका सामान्य उदाहरण कोहरा है। ठोस को जब क्या करेंगे? गैस में डिसॉल्व करेंगे तो उसको एरोसोल कहा जाएगा, सामान्य उदाहरण इसका धुआं है। गैस को द्रव में घोलेंगे तो इसे फोम कहा जाएगा, सेविंग क्रीम इसका सामान्य उदाहरण है। द्रव को द्रव में घोला जाएगा, ठीक है, तो उसको इमल्शन कहेंगे, दूध इसका सामान्य उदाहरण है। ठोस को द्रव में घोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सोल हो जाएगा। कीचड़ हो सकता है, या आप नमक है, चीनी है, उसको जल के अंदर घोल सकते हैं, ठीक है, वो भी इसका उदाहरण हो सकता है। गैस को ठोस में घोला जाएगा तो फोम कहलाएगा, रबड़ है सामान्य उदाहरण इसका। द्रव को ठोस में घोला जाएगा तो जेल होता है, सामान्य उदाहरण इसका पनीर होता है। ठोस को ठोस में घोला जाएगा तो ठोस सोल कहलाता है, रंगीन रत्न पत्थर होते हैं। तो क्या है? कोलाइड के सामान्य उदाहरण है जो क्या होते हैं हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं? यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपसे निलंबन और जो आपका कोलाइड है उसके बारे में डिस्कस किया।